तो हनीफ साहब, ये कतर, दुबई और सऊदी अरब की तो बहुत ही करीबी मिसालें हमारे सामने बिल्कुल मौजूद हैं, किस तरह उन्होंने रियल एस्टेट को बूम देकर इंसेंटिवाइज करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है। तो इन मिसालों को टेस्ट केस के तौर पर ये इनसे क्यों नहीं हुकूमत कोई ऐसा कुछ सबक ले रही या कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री में आएगी तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि दीगर सेक्टर्स उससे मुतासर हो सकते हैं? क्योंकि एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि दीगर सेक्टर्स मुतासर हो जाएंगे अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाती है तो। नहीं, दीगर सेक्टर कैसे होंगे? क्या ये 72 सेक्टर जो हम कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो हमने तो सिर्फ बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बिल्डिंग का मटेरियल तो बाकी 72 लोगों ने देना है हमें। तो 72 इंडस्ट्रियां चलेंगी कि वो उनको डिस्टर्ब होंगी? आप मुझे बताएं, हाउ इज पॉसिबल? देखिए, आपने सऊदी अरब की मिसाल दी, आप अगर दुबई की मिसाल भी देते हैं तो वहां पर ये कंस्ट्रक्शन का बूम किस तरह से आया? इसी तरह से उन्होंने बूम आया, उन्होंने रिलीफ दिए। आज भी आपका क्या हो रहा है? सारा पाकिस्तान का पैसा जाकर दुबई में जाकर डंप हो रहा है, वहां पे लोग पार्क कर रहे हैं। और आज जो दूसरा, जो आपने जो 5% जो टैक्स लगाया, बैंकों में जो पैसा पड़ा था 5 बिलियन, और आपका जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया, तो कुछ पैसा स्टॉक में गया, लेकिन उस स्टॉक में जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वहां से लोग निकाल कर वो कहां लेकर आ रहे हैं? वो जो सिर्फ प्लॉट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब प्लॉट में तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जहां बिल्डिंग्स बनेगी वहां 72 इंडस्ट्रियां चलेंगी। वो तो फिर जमीन में जाके दफन हो जाएगा पैसा, जितना भी वहां से निकलेगा आपके बैंकों से। तो गवर्नमेंट को तो ये सोचना है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, हमने मुल्क की तरक्की कैसे करनी है, हमने लोगों को रिलीफ कैसे देना है, हमने जॉब कैसे प्रोवाइड करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से लेकर चलना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी किस्मत में, क्योंकि हम आईएमएफ के शिकंजे में, हमें हर चीज जो तो आईएमएफ डिक्टेट करता है, जब तक हम आईएमएफ के शिकंजे से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक गालिबन हम अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना सकते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आईएमएफ के शिकंजे से या तो एज सुन एज पॉसिबल निकला जाए, या कोई ऐसी टीम हमारे पास हो ताकि उन्हें समझाया जा सके कि देखें, ये वक्त की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है। वरना खुदा ना खास्ता मैं समझ रहा हूं कि कुछ अरसे के बाद बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त बहुत अरसे से कोई नए प्रोजेक्ट नहीं हो रहे और कोई नया काम नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।